नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले राजस्थान सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड है, आरपीएससी है और जो भी संस्थाएं हैं राजस्थान में एग्जाम करती है, ये सब मिलके डिसाइड कर रही है कि राजस्थान के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं, जो परीक्षाएं हो रहे हैं, उनके अंदर कैंडिडेट फॉर्म तो भर देते हैं पर पेपर देने नहीं आते हैं। जब से ये एग्जाम या सरकार ने फ्री किए हैं कि आपकी कोई एग्जाम फीस नहीं लगेगी, तब से कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ही अनवांटेड या अननेसेसरी फॉर्म डाल देते हैं और एग्जाम देने नहीं पहुंचते। इससे सरकार पे काफी बर्डन आ रहा है। तो क्या है न्यूज, क्या है पूरा मामला, हर एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या न्यूज आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और उसमें क्या लिखा हुआ है। लगातार लगातार 3 परीक्षाओं में आवेदन के बाद भी गैर हाजिर रहने वाले अभ्यर्थियों को डिबार किया जाएगा। मतलब जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिए और गैर हाजिर है, वो एग्जाम देने नहीं आ रहे, एब्सेंट रह रहे, तो उनको हमेशा के लिए डिबार कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पिछली गवर्नमेंट गोलेत सरकार ने क्या किया था कि आपको कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान में, उसमें आपकी फीस नहीं लगने वाली। तब सरकार उसके बाद ये करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भर देते हैं, बोलते हैं अगर टाइम होगा, अगर तैयारी होगी तो पेपर दे आएंगे, नहीं तो नहीं दे के आएंगे। बट जब एजेंसियां हैं या बोर्ड है, वो पेपर की पूरी तैयारी करती है। मान लो कितने फॉर्म लगे, 20 लाख फॉर्म लगे कोई भर्ती में, तो सरकार या बोर्ड है तो 20 लाख कैंडिडेट की अकॉर्डिंग तैयारी करेगी, उतने एग्जाम सेंटर बनाएगी, उतने क्वेश्चन पेपर छापे जाएंगे, उतने ही कैंडिडेट या शिक्षक है, वॉलेंटियर है, उनको नियुक्त किया जाएगा, तो खर्चा पूरा आता है। पर कैंडिडेट पेपर कितने देने जा रहे हैं? आधे ही नहीं जा रहे, कहीं 5 लाख पहुंच रहे हैं, कहीं 10 लाख पहुंच रहे हैं। तो अटेंडेंस बहुत कम रह रही है, सरकार के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, पैसे लग रहे हैं। तो वो पैसा सरकार का तो नहीं है, पैसा तो अपना ही है और कहीं से कहीं अपने से ही वसूला जाएगा। तो इसलिए ऐसा न करें। और अब न्यूज क्या आई है, इस पे क्या बोर्ड एक्शन लेने को तैयार है, वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बड़े एक्शन की तैयारी में। आवेदन करने के बाद भी परीक्षाओं में गैर हाजिर तो डिबार्ड होंगे अभ्यर्थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गैर हाजिर रहने वाले अभ्यर्थियों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में। आवेदन के बाद भी परीक्षा देने नहीं आने वाले अभ्यर्थियों पर बोर्ड की नजर रहेगी। लगातार 3 भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के बाद भी गैर हाजिर रहने वाले अभ्यर्थियों को डिबार किया जाए। किसी भर्ती एजेंसी की ओर से यह पहली ऐसी कार्रवाई होगी। एक भर्ती परीक्षा कराने में बोर्ड के करोड़ों रुपए खर्च है। इसमें पेपर तैयार करने से लेकर छपवाने, केंद्रों पर पहुंचवाने और परीक्षा में लगाए अध्यापकों को भुगतान भी शामिल है। अब पीछे का आंकड़ा देखें तो कि आज तक कितनी अटेंडेंस रही और कितने लोग पेपर देने आ रहे हैं, इन सबको देखते ये किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और अपन पेपर नहीं दे रहे, और ऐसे ही क्या बोलते हैं, लापरवाही में फॉर्म डाल देते हैं, पर सरकार पे कहीं ना कहीं बर्डन आ रहा है। पिछली परीक्षाओं में गैर हाजिरी देखो तो कितनी रही है। 7 सितंबर को महिला सुपरवाइजर की जो परीक्षा हुई, कितने 3638 कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे, 50% मतलब लगभग 1800 लोगों ने पेपर दिया था। 30 अगस्त छात्रा अधिक से हॉस्टल सुप्रीडेंट या हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ। लगभग 2300 कैंडिडेट थे, 2292 आवेदन किए और 60% लोगों ने पेपर दिया था। 25 अगस्त को फिर पेपर हुआ एएसओ का, उस जयपुर केंद्र में ही पेपर हुआ और 17% लोग, मतलब 17% लोग पेपर की परीक्षा देने आए थे। मतलब 20% माने तो फिर भी 80% लोग एबसेंट रह रहे हैं। तो इससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बहुत गलत कर रहे हैं कैंडिडेट, क्योंकि अगर तुम इस चीज़ का मिस यूज करोगे तो कहीं ना कहीं बोर्ड फिर से पैसा लेना या फीस लेना स्टार्ट कर देगी, या फिर रेलवे की तरह भी कर सकती है। क्योंकि एक बार आप एग्जाम फीस दो, अगर आपने पेपर दी है तो आपकी एग्जाम फीस वापस रिफंड हो जाएगी। तो ये भी बोर्ड नियम लागू कर सकता है। आप इस चीज़ का मिस यूज ना करें। अगर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन है, तो ही फॉर्म डालें। अदर जो कैंडिडेट ऐसे भी है, बहुत सारे हजारों या लाखों कैंडिडेट राजस्थान में जिनके पास एग्जाम फीस देने के पैसे नहीं है, पर उन कैंडिडेट के लिए ये बहुत गलत हो जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या अपडेट है, आप क्या सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरा मानना है, हाँ, अगर कोई कैंडिडेट 3 पेपर नहीं दे पाया लगातार, एक में तबीयत खराब हो गई, कोई पर्सनल काम हो गया, वो अलग बात है, दूसरे में हो गया, पर तीनों में वो ऐसा कर रहे हैं, तो उसको हमेशा के लिए डिबार्ड करो। या फिर ऐसा किया जाए, उससे एग्जाम फीस ली जाए, जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उनको एग्जाम फीस वापिस रिफंड कर दी जाए, जिससे काफी लोड कम हो जाएगा रेलवे की तरह। तो आज की अपडेट ये थी। जैसे भी कोई और अपडेट आएगी कर्मचारी चयन बोर्ड से, राजस्थान सरकार की भर्तियों से संबंधित, भारत सरकार की भर्तियों से संबंधित, रेलवे की तरफ से, एसएससी की तरफ से, तो आपको सारी अपडेट इसी चैनल पे मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।